हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की जो ये वीडियो बनने जा रही है, ये आपके पूछे गए सवालों में से एक सवाल का आज मैं जवाब देने लगी हूँ कि दीदी, आप पंजाब के कल्चर में पले हो, वहीं पे बड़े हुए हो, तो आपको उत्तराखंडी भाषा कैसे आती है, कैसे समझ लेते हो आप। ये मुझसे कई बार पूछा गया, कमेंट्स में भी, इनबॉक्स में भी मुझे बहुत मैसेज आए इंस्टा पे। तो मैं इस बात का जवाब देने लगी हूँ। इसके साथ ही जो मुझे मेरे माता पिता ने बताई हैं चीज़ें, वहाँ के गांव के बार त्योहार के बारे में कुछ, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो बेसिकली आज ही उत्तराखंड के कल्चर के ऊपर ही एक वीडियो बन रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दो लाइन सुनेंगे एक उत्तराखंडी गाने की, उसके बाद बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। याहिए प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा यमुना जाछ बदरी के दारा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। फूल फूलनिया फूलों की घाटी, जाग जगुनिया ह्यू पड़ी डानी, नंदा देवी छ जागेश्वर धामा, नंदा देवी छ जागेश्वर धामा, पंच प्रयाग या हेमकुंड धामा, पंच प्रयाग या हेमकुंड धामा, होली गोमुख याच हरिद्वारा, होली गोमुख याच हरिद्वारा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, प्यारी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। तो फ्रेंड्स, अभी जो ये गाना आपने सुना, ये बहुत ही प्यारा गाना है। मतलब सुन के ना एकदम गांव की याद आ जाती है। इसको बहुत ही प्यारा सॉन्ग लगता है मुझे। और ऐसा है कि जो उत्तराखंडी भाषा है वो मैं प्रॉपर बोल नहीं पाती हूँ, लेकिन मैं समझ जाती हूँ। बोलने में मुझे अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन समझ लेती हूँ। पहाड़ी गाने गा लेती हूँ। पहाड़ी गाने इसलिए गा लेती हूँ क्योंकि जब हम छोटे थे तो पापा काफ़ी सारे सिंगर्स की पहाड़ी कैसेट्स ला के घर पे रखा करते थे। डीवीडी में हम देखा करते थे रोज़ शाम को लगा के। तो वो सुन सुन के वही गाने सुन के समझ लेती थी। तो हौली हौली पहाड़ी भाषा भी समझ में आने लग गई मुझे। और बोल अभी प्रॉपर नहीं पाती हूँ मैं, हल्का फुल्का बोल लेती हूँ, लेकिन ऐसे टूटी फूटी सी, मतलब इतनी प्योर नहीं। और बाकी घर में मम्मी ने, पापा ने ऐसा माहौल बना कर रखा कि हमने कोई भी तीज त्यौहार गांव का नहीं छोड़ा। हम हर त्यौहार घर में मनाते थे। जो त्यौहार हम नहीं मनाते थे उसके बारे में हमें पता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो माहौल के हिसाब से लोगों के साथ में सामूहिक तौर पे कई त्यौहार मनाए जाते हैं। तो पटियाला में वैसा माहौल नहीं था, इस वजह से हम मना नहीं पाते थे। लेकिन हर तीज त्यौहार पे पापा बताते ज़रूर थे, मम्मी पापा, कि आज के दिन ये त्यौहार है, इसको ऐसे मनाया जाता है, इस दिन ऐसे करते हैं। तो जो मुझे पता है, जितना मुझे पता है उतना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। घुघती, हरेला और ओयकी, ये तीन त्यौहार ऐसे हैं जो कि हम पटियाला में मनाया करते थे। घुघती के दिन घुघती बनती है, आप सभी को पता ही है। पहाड़ियों को घुघती बनती है एक प्रॉपर शेप में, मीठे आटे की बनाई जाती है। मतलब आटे में गुड़ का पानी मिला के, आटा गूंद के उससे बनाई जाती है प्रॉपर एक शेप में। जब त्यौहार होगा तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी घुघती का। वो आता है जनवरी में। और घुघती के दिन मेरी मम्मा का बर्थडे भी होता है ना मम्मा? और इसके अलावा हम हरेला का त्यौहार मनाते थे। उसमें 5 अनाज या 7 अनाज लेकर उसको लेयर वाइज बनाया जाता है, 2 बर्तनों में अलग अलग। तो वो भी हम घर पे किया करते थे। 7 अनाज बीजा करते थे। कई बार मम्मी और मैं बीजते थे, कई बार पापा मम्मी बीजते थे। समय के हिसाब से जिसको समय हुआ, हम सब लोग मिट्टी ला के फ्रेश बाहर से उसको बीजा करते थे। फिर फसल होती थी, कुछ दिन बाद उसको काटते थे। फिर मैं उसको ना रिबन के बीच में लगा के, रबड़ बैंड के बीच में लगा के स्कूल जाया करती थी। और ओईकी वाले दिन मांस की रोटी हो गया, घी हो गया, ये हम लोग घर पे खाया करते थे। तो इस तरीके से जो है हम कल्चर के साथ जुड़े रहे। पटियाला में होने के बावजूद भी हमारे मम्मी पापा ने परवरिश इस तरीके से की कि हम अपने बाहर त्योहारों से, अपने रीति रिवाज से कभी भी दूर नहीं हुए। तो गांव के जो त्यौहार है, जो कल्चर है, वो हमारे साथ हमेशा ही रहा। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ही हमारे घर में जब भी कोई तीज त्यौहार होता था, होली है, दिवाली है, कोई भी त्यौहार है, हर एक त्यौहार में हमारे घर में पूरी बनती है।
और बड़ बनते हैं, पू बनते हैं, खीर बनती है, हलवा बनता है और आलू के गुटके बनते हैं। इसके अलावा बाकी दाल सब्ज़ी अपनी चॉइस की हर कोई अपने अपने घर में अपने हिसाब से बनाता है, लेकिन मुझे हर त्यौहार का वेट होता था बड़ खाने के लिए। बड़ फ्रेंड्स हमारे उत्तराखंड में बनते हैं, माँ की दाल को पीस के ग्राइंड करके बारीक बारीक करके। कई लोग उसकी पूरी भी बनाते हैं, रोटी भी बना के खाते हैं लोग, लेकिन मुझे उसके सिर्फ बड़ के जो पकोड़े बनते हैं वो बहुत पसंद है। और किस किस पहाड़ी को पकोड़े पसंद है बड़ के, ज़रूर बताना कमेंट में। होली का और फूलदेई का त्यौहार तो मैंने खुद साक्षात मना रखा है गांव में। तो गांव में होली का त्यौहार बहुत प्यार से मनाया जाता है। गले में ढोलक डाल के सभी गांव वाले इकट्ठे होके हर घर में जाते हैं। वहाँ पे चाय पानी का इंतज़ाम होता है, होली गाते हैं, गाने गाते हैं, जोड़ गाते हैं, गोल सर्कल में नाचते हैं। गुड़ की भेली खाते हैं, इतनी बड़ी भेली होती है, उसको तोड़ तोड़ के गुड़। हमारे गांव में गुड़ के साथ मतलब चाय में चीनी नहीं डालते, चाय फीकी और गुड़ उसके साथ खाना पसंद करते हैं। या एक वो मिष्टी पहाड़ बोलती थी मैं तो उसको, वो होता है उसके साथ खाते हैं। उसके साथ वो चाय को खाना बोलते हैं, हम चाय खा रहे हैं तो बड़ा ही प्यारा माहौल होता है गांव का। और एक बार तो हम जब गांव में थे तब मम्मी की सहेली ने मम्मी के ऊपर ना गोबर में पानी डाल के और उसमें मिट्टी डाल के उसका घोल सा बना के वो फेंक दिया था मम्मी के ऊपर। और मैं उनसे लड़ने लगी थी कि मेरी मम्मी को गंदा क्यों कर दिया, मेरी मम्मी के ऊपर गंदा गंदा पानी डाल दिया, आंटी आप बहुत गंदी हो मैं लड़ गई थी उस आंटी के साथ मम्मी की फ्रेंड थी वो। और फूलदेई का फेस्टिवल भी मैंने वहाँ पे मनाया। उसमें क्या होता है, छोटे छोटे बच्चे जैसे हैं वो फ्लावर्स लेके जाते हैं सबके घर में। घर उस दिन गोबर के, हमारे वहाँ पे तो सारे कच्चे घर ही होते हैं, गोबर और चिकनी मिट्टी को मिला के ना सारे घर में ऐसे जैसे पोछा लगाते हैं हम वैसे लगाया जाता है। और फिर छोटे छोटे बच्चे फ्लावर्स वगैरह लेके आते हैं और घर की जो दहलीज होती है वहाँ पे वो फ्लावर्स रखते हैं। तो घर वाले उनको कोई गुड़ देता है, कोई चावल देता है, कोई पैसा देते हैं। तो मैं भी गई थी, मैं भी बहुत सारे पैसे कमा के लाई थी मुझे साथ में लगी थी दीदियाँ गाँव की, और बड़ा मज़ा आता था। और मम्मी बताती होती है उनके ज़माने में 5 पैसे मिलते थे, 10 पैसे मिलते थे, मतलब 5 पैसे मिलते थे। जब कभी 10 पैसे मिल गए तो मतलब पड़ी खुश हो जाना, फूले नहीं समाना कि ले भाई 10 पैसे मिल गए आज तो अब तो ज़माना कहाँ का कहाँ पहुँच गया, कहाँ 10 पैसे, मैंने तो शक्ल भी नहीं देखी 10 पैसों की तो मैंने खुद फेस्टिवल वहाँ पे गांव में सेलिब्रेट किए हैं, या हम पटियाला घर में सेलिब्रेट करते थे, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा जो घर वालों से सुने हैं फेस्टिवल, 1-2 फेस्टिवलों का मुझे पता है, उनके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। एक खतड़ू फेस्टिवल होता है, सोच के महीने में मनाया जाता है, पशुओं का फेस्टिवल होता है वो बेसिकली। तो उस दिन पशुओं को अच्छा अच्छा खाना मिलता है खाने के लिए, उनकी पूरी अच्छी तरीके से उनको नहलाया जाता है, धुलाया जाता है, पूरे घर में अच्छे तरीके से लिपा जाता है वैसे ही गोबर और चिकनी मिट्टी के साथ। गोट होती है एक जगह जहाँ पे कि पशुओं को बांधते हैं, वो जगह साफ़ की जाती है। जहाँ बकरियाँ रहती हैं वो जगह साफ़ की जाती है अच्छे तरीके से। उसके बाद शाम को उनको मतलब नहलाया जाता है, बढ़िया बढ़िया खाना वैसे तो देते ही हैं ऑब्वियसली, बढ़िया घास, लेकिन उस दिन ज़्यादा ही खातिरदारी की जाती है उनकी। उसके अलावा फिर शाम के समय पे एक वहाँ पे सीन होता है, उसमें ना काफ़ी सारे कंडे से लगे होते हैं, उसको जलाते हैं चीड़ की लकड़ के साथ, देव कहा जाता है पहाड़ी में, उसको जलाते हैं। उसके बाद 2-3 पत्थरों को लेके एक मंदिर सा बनाया जाता है, उसके सामने पूजा की जाती है। और पूजा में सभी लोग अपने अपने घरों से ना ककड़ियाँ लेके आते हैं, ककड़ी खीरे को ककड़ी कहा जाता है। तो उस ककड़ी को वहाँ पे फिर काटा जाता है और उसको प्रसाद के तौर पे बांटा जाता है। अब ये जो तीज त्योहार है, ये जब अपने आसपास के सभी साथ में हो तभी मज़ा आता है सेलिब्रेट करने में। अकेले घर में अब इंसान क्या सेलिब्रेट करे, लेकिन हमने सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन मुझे पता है क्योंकि घर वाले बताते थे कि बेटा इस दिन ये त्यौहार इस तरीके से मनाया जाता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा भादों के महीने में आठों सातों मनाया जाता है, इसमें व्रत किए जाते हैं। कई बार जन्माष्टमी भी साथ में आती है, कई बार आती है कई बार नहीं आती। तो इस दिन क्या होता है कि घास के गंगवार और महेश्वर बनाते हैं, उनको प्यारे प्यारे कपड़े पहनाते हैं, चुन्नी पहनाते हैं, प्रॉपर तैयार करते हैं उनको सजा धजा के। उसके बाद उनकी पूजा की जाती है, सभी लोग नाच गा के बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को भी। और फिर अगले दिन उनको जाके उनके कपड़े वगैरह उतार के उनको जाके मंदिर में चढ़ा दिया जाता है। तो गांव के कुछ फेस्टिवल हैं जो मतलब कि बड़े ही प्यारे होते हैं, बड़ी रौनक लगती है इस समय पे गांव में, ऐसा सुना है मैंने मम्मी पापा से। सामने देखने का तो मौका नहीं मिला कभी, कभी नसीब में हुआ उत्तराखंड जाना और उस मौके पे जाना, तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझूंगी कि मैं अपनी आंखों से सब कुछ देख पाई। इसके साथ साथ ही दोस्तों, जैसे जो मैरिड लड़कियां होती है जैसे कि मैं हूँ, अब मेरी जैसे शादी हो गई है, तो हर साल ही चैत के महीने में मम्मी पापा मुझे भेटोई देने आते हैं, भेटन देने आते हैं।
तो उसमें मेरे कपड़े होते हैं, कुच्चू के कपड़े होते हैं, कुछ शगन होता है। तो वो जैसे परंपरा शुरू से चली आ रही है, घर वाले अभी भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कई जगहों पे अब ये चीज़ें ना बहुत कम लोग करते हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं भूल चुके हैं हम लोग, अपना जो तीज त्योहार है, अपने रस्मों रिवाज हैं। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्चों में इन चीज़ों को ज़िंदा रखोगे, तभी उनको इन चीज़ों का पता लगेगा, तभी आगे वो भी इस चीज़ को अपना पाएंगे, आगे कर पाएंगे। अब हमें इन चीज़ों का पता है क्योंकि हमारे मम्मी पापा ने हमें बताया। कुछ त्यौहार हम सेलिब्रेट करते थे, जो नहीं करते थे उनके बारे में भी मम्मी पापा ने हमें बताया, हमें नॉलेज दी, तभी आज मुझे इतना पता है और मैं इतना आपको बता पा रही हूँ। तो आने वाले टाइम पे अब ऐसा है कि मम्मी पापा ने ये चीज़ें खुद अपनी आंखों से देखी हैं, हमने नहीं देखी। हो सकता है कि अगर हमें इन चीज़ों का थोड़ा सा भी ज्ञान ना हो, आने वाली अपनी पीढ़ी को आगे हम क्या बताएंगे, हम कहाँ से हैं, हमारा क्या कल्चर है, क्या हमारे तीज त्योहार हैं। तो अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना चाहिए, मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर मैं किसी भी धर्म को बुरा नहीं कह रही, धर्म सभी अच्छे हैं, सभी एक समान है, सभी माननीय हैं, सभी का आदर सत्कार करना चाहिए और मैं खुद भी करती हूँ। लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि जिस बैकग्राउंड से हम रहते हैं, जहाँ हमारे पूर्वज जहाँ से बिलोंग करते हैं, जो हमारी खुद की भूमि है, हमारी भूमि को तो वैसे भी देवभूमि कहा जाता है, इतने स्थान है वहाँ पे, लोग इतनी दूर दूर से वहाँ जाते हैं माथा टेकने के लिए। तो हमें तो प्राउड होना चाहिए इस बात की कि हम उत्तराखंड से हैं, हम उत्तराखंडी पंडित हैं, वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो जो हमारा कल्चर है उसे हमें ज़िंदा रखना चाहिए, खुद के अंदर भी, अपने बच्चों के अंदर भी। तभी आगे आने वाली पीढ़ी को भी इस चीज़ का ज्ञान हो पाएगा कि हमारा क्या कल्चर है, कहाँ से हम बिलोंग करते हैं, क्या हमारे तीज त्योहार हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसीलिए मैंने इस टॉपिक पे स्पेशल वीडियो बनाई। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे द्वारा की गई ये कोशिश अच्छी लगी हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे साथ आगे भी इसी तरह जुड़े रहने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, एकदम स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए। यही अह अह